अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी, जो बहुत ही ज़बरदस्त जायके में एकदम लाजवाब ये नरगिसी कोफ्ते की कड़ी बनने वाली है। ना टूटेंगे ना फटेंगे, एकदम परफेक्ट तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। तो बिना स्किप किए मेरी रेसिपी को पूरा ज़रूर देखना। चलो देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए मैंने आधा किलो खीमा ले ली हूँ 50 ग्राम चर्बी के साथ। तो ये मशीन का खीमा है और 2 से 3 पानी से धो के हाथों से अच्छे से निचोड़ के इसका सारा पानी मैंने निकाल ली थी और छन्नी में रख के मैंने 2 से 3 घंटा ऐसे ही छोड़ दी थी कि इसमें एक्स्ट्रा जितना भी पानी है वो अच्छे से निकल जाए। अब खीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं है। खीमे में पानी रहने से कोफ्ते सही से नहीं बनते हैं, टूटते हैं। और 500 ग्राम खीमे में 50 ग्राम चर्बी ले लेंगे। चर्बी के साथ खीमा लेने से कोफ्ते हमारे सॉफ्ट बनते हैं और टूटते नहीं हैं। और नरगिसी कोफ्तों के लिए हमें लगेंगे अंडे। तो यहाँ मैंने 8 अंडों को पहले से ही बॉईल करके ले ली हूँ और खीमे को और अंडे को हम साइड में रख देंगे और एक बड़े मिक्सर के जार को ले लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे खीमा डालने के बाद हम कीमे में मसाले डालेंगे और मसाले के साथ हम कीमे को पीस लेंगे कि सारे मसाले कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ मैं डाल दूँगी 4 हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची को मैं बीच में से चीर के इस तरीके से टुकड़ों में काट के डाल दूँगी। मिर्ची को मैंने डाल दी हूँ। थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, एक मुट्ठी हरा धनिया डालेंगे। एक छोटी प्याज को मैंने बारीक बारीक चॉप करके हाथों से निचोड़ के इसका पानी मैंने निकाल ली हूँ प्याज का। और प्याज को हम डाल देंगे। प्याज में बिल्कुल भी पानी नहीं रहने देंगे। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम पाउडर मसाले डालेंगे। तो पाउडर मसालों में 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच से भी कम हम लेंगे नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर लेंगे। तो इन सब पाउडर मसालों को हम डाल देंगे खीमे में। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेना, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से ले रही हूँ। तो सारे पाउडर मसालों को मैंने मिक्सर की जार में डाल दी हूँ। बाइंडिंग के लिए हम लेंगे भुने हुए चनों का पाउडर। तो चनों को मैंने तवे पे अच्छे से भून ली थी और ठंडे होने के बाद मिक्सर की जार में डाल के मैंने इसका पाउडर बना ली हूँ। अब हम चने के पाउडर को डाल देंगे 2 बड़े चम्मच। भुने हुए चने का पाउडर डालने से कोफ्ते में बाइंडिंग अच्छी आती है। आप इसकी जगह भुने हुए बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच भुने हुए चनों का पाउडर डाल दी हूँ। तो इन सब मसालों के साथ खीमे को मैं अच्छे से पीस लूँगी कि सारे मसाले खीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। एकदम स्मूथ और महीन हमें पीस लेना है। तो मैं तेल डालना बताना भूल गई थी। तो 1 चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल डालने से भी हमारे कोफ्ते की बाइंडिंग अच्छी होती है और सॉफ्ट होते हैं। तो जितना स्मूथ हम पीस सकते हैं उतना स्मूथ हम पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम महीन और स्मूथ मैंने खीमे को मसाले के साथ अच्छे से पीस ली हूँ। तो खीमे में मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब खीमे को एक बाउल में निकाल के हम साइड में रख देंगे और कोफ्तों के लिए जो अंडों को हमने बॉईल करके रखे हैं वो अंडों में हम फोक से इस तरीके से होल कर लेंगे। तो सारे अंडों में मैं इसी तरीके से होल कर दूँगी फोक से। तो यहाँ मैंने सारे अंडों में फोक से होल कर ली हूँ और जो खीमे को मैंने पीस के बाउल में निकाल ली थी उसमें आधा चम्मच तेल मैंने और डाली हूँ और इस तरीके से मसल के हम अच्छे से तेल को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने तेल डालने के बाद भी अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब हम कोफ्ते बना लेंगे। तो एक बड़े साइज़ का खीमे का पोर्शन ले लेंगे। तो पहले हम हाथों में अच्छे से पानी लगा लेंगे कि खीमा हाथों में चिपके नहीं। तो खीमे के पोर्शन को हम चिकना कर लेंगे पहले और हाथ में रख के पेटी का शेप देंगे और इस तरीके से हम फैलाते जाएंगे। फैलाते हुए इतना बड़ा करेंगे कि इसमें अंडा अच्छे से कवर हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने फैलाते हुए इतना बड़ा करी हूँ कि अंडा इसमें अच्छे से कवर हो जाए। अब सेंटर में हम एक अंडे को रखेंगे और फोल्ड करते हुए अंडे को खीमे से कवर कर लेंगे। तो सब तरफ से अच्छे से फोल्ड करते हुए हम अंडे को खीमे से कवर कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप मैंने अंडे को खीमे से अच्छे से कवर कर ली हूँ और हमें बाहर से बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं रहने देना है। और खीमे को अच्छी तरह से दबा के हम लगा लेंगे और हल्के हाथों से रोल करके चिकना कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं नरगिसी कोफ्ता बनके तैयार है। इसी तरीके से मैं सारे नरगिसी कोफ्ते बनाकर तैयार कर लूँगी।
तो यहाँ मैंने सारे नरगिसी कोफ्ते बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब कोफ्तों को हम फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल डाल के मैंने हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम कोफ्ते डाल देंगे। तो 2 से 3 ही कोफ्ते मैं डालूँगी कि हमें पलटने में आसानी हो जाए। तो अलट पलट करते हुए सब तरफ से हम कलर चेंज होने तक कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। तो एक कोफ्ता मैंने और डाली हूँ। तो आप देख सकते हैं अलट पलट करते हुए सारे कोफ्तों को मैंने हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर ली हूँ। बस ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे हम, क्योंकि ग्रेवी में भी हमारे कोफ्ते पकेंगे। तो कोफ्तों को मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो आप देख सकते हैं कोफ्ते ना फटे हैं ना टूटे हैं, एकदम परफेक्ट नरगिसी कोफ्ते बने हैं। अब दूसरे बैच के नरगिसी कोफ्तों को भी हम डाल देंगे और अलट पलट करते हुए कलर चेंज होने तक हम फ्राई कर लेंगे। अलट पलट करते हुए दूसरे बैच के भी नरगिसी कोफ्ते मैंने फ्राई कर ली हूँ। और ज़्यादा कलर चेंज हमें नहीं करना है, बस इतना ही कलर चेंज करना था। अब मैं निकाल लूँगी और इसी तेल में प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने पतले पतले स्लाइस में काट ली हूँ। अब हम प्याज को डाल देंगे तेल में और फ्लेम को हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे, ब्रिस्ता बना लेंगे प्याज का। तो यहाँ प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब हम प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो दूसरे चम्मच से इस तरीके से दबाते हुए तेल को अच्छे से निधार लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने ब्रिस्ते को एक प्लेट में निकाल के फैला ली हूँ। अब हमारी प्याज भी फ्राई हो गई है और कोफ्ते भी फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम कोफ्ते को और प्याज को साइड में रख देंगे। और यहाँ मैंने 150 ग्राम दही ले ली हूँ। दही में हम पाउडर मसाले डालेंगे। तो पाउडर मसालों में 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है ग्रेवी में। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून नमक लेंगे और आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर लेंगे। तो इन सब पाउडर मसालों को हम दही में डाल देंगे। तो पाउडर मसालों को मैंने दही में डाल दी हूँ। अब हम मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को दही में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम साइड में रखेंगे। और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मिक्सर की जार में डाल के मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली हूँ और एक बाउल में निकाल ली हूँ। अब टमाटर की प्यूरी को भी हम साइड में रख देंगे और एक मिक्सर का जार ले लेंगे। ये 6 से 7 काजू है, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगने रख दी थी। और काजू को हम मिक्सर की जार में डाल देंगे। 1 टीस्पून खसखस डालेंगे और 2 टीस्पून हम खोपरे का बुरादा डालेंगे। खोपरे के बुरादे से ग्रेवी बहुत थिक होती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और जो ब्रिस्ते को हमने फ्राई करके रखे थे, वो ब्रिस्ते को भी हम इसी में डाल के साथ में पीस लेंगे। मसाले को पीस के मैं साइड में रख दूँगी। और यहाँ गैस पे मैंने एक टोप में 3 बड़े चम्मच तेल डाल के गर्म होने के लिए रख दी हूँ। तो फ्लेम को हाई रखेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है और कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। 2 दालचीनी डालेंगे, 3 से 4 लौंग, 1 छोटा चम्मच साजीरा, 2 छोटी इलायची। तो ये खड़े गरम मसालों को डाल देंगे और चम्मच चला लेंगे 1 सेकंड के लिए। और 1 चम्मच हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैं 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी कि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून ली हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये जो टमाटर की प्यूरी है इसको हम डाल देंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट तक चम्मच चलाते हुए भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने टमाटर की प्यूरी डालने के बाद भी भून ली हूँ। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और जो दही में पाउडर मसाले डाल के हमने मिक्स करके रखे हैं, वो दही को हम डाल देंगे। तो यहाँ मैंने मसाले मिक्स करे हुए दही को डाल दी हूँ। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे हम चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनने के बाद लो फ्लेम पे ढक के हम 5 मिनट तक पकने देते हैं कि दही का पानी भी सूख जाए और तेल सेपरेट हो जाए। तो 5 मिनट बाद मैंने लीड हटा दी हूँ। आप देख सकते हैं तेल सेपरेट हो गया है और दही का पानी भी सूख गया है। एक बार मैं चम्मच चला के 2 से 3 मिनट तक फिर से भून लूँगी। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने अच्छे से भून ली हूँ। अब आधा कप मैं पानी डालूँगी और जो मसाले को मैंने पीस के रखी थी, बिरिस्ता, काजू, खसखस और खोपरे का बुरादा, इन सब को भी मैं डाल दूँगी मसाले को। जो मसाला हमने डाले हैं वो मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट तक खूब अच्छे से भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक मैंने भून ली हूँ। अब लो फ्लेम पे हम 5 से 7 मिनट तक पकने देते हैं कि मसाला बहुत अच्छे से पक के तेल सेपरेट हो जाए। तो 5 से 7 मिनट बाद मैंने लीड हटा दी हूँ। आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से पक गया है और तेल भी सेपरेट हो गया है। एक बार हम चम्मच चला लेंगे और जितनी ग्रेवी आपको करना है वो हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं 1 गिलास पानी डाल दूँगी, बस इससे ज़्यादा मैं पानी नहीं डालूँगी, इससे ज़्यादा पतला नहीं करूँगी। और चम्मच चला लेंगे। अब हम ग्रेवी में नरगिसी कोफ्ते डाल देंगे। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे नरगिसी कोफ्ते बने हैं। नरगिसी कोफ्ते डालने के बाद भी मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकने दूंगी। तो सारे कोफ्ते डाल के हो गए हैं। तो ये 2 कोफ्ते भी बने हैं, कीमा थोड़ा सा बच गया था तो ये 2 कोफ्ते मैंने बना के फ्राई कर ली थी। अब हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब ढक देते हैं और लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक पकने देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम लीड हटा देंगे और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। तो हमारा नरगिसी कोफ्ते का सालन बनके तैयार है। अब हम फ्लेम को ऑफ करके सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट हमारे नरगिसी कोफ्ते बने हैं। तो बहुत ही लजीज और जायकेदार, टेस्ट में लाजवाब हमारे नरगिसी कोफ्ते का सालन बनके तैयार हुआ है। तो आप भी मेरे इस तरीके से नरगिसी कोफ्ते का सालन एक बार ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मैं एक कोफ्ता कट करके भी बताती हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं ये नरगिसी कोफ्ता कितना परफेक्ट बना है और जितना देखने में अच्छा लग रहा है खाने में ये उतना ही टेस्टी बनता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, बहुत ही लजीज और जायकेदार, टेस्ट में लाजवाब नरगिसी कोफ्ते के सालन की? कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक करना, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।